हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये आपका लास्ट और फाइनल ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझने वाला कहने एक थ्योरम है जिसमें वो कह रहा है कि नॉन यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में जो एरर आता है डिस्टरबेंस के साथ वो हम कैसे मतलब मेजर कर सकते हैं, ये हमें ये थ्योरम समझाएगा। देखें, इससे पहले हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों, जिसमें हमने क्या किया था, वो नॉन यूनिटी फीडबैक नहीं था, वो यूनिटी फीडबैक था जिसमें डिस्टरबेंस इंक्लूड थी, बट हमारे लिए वो ईजी रहा। उसकी कंडीशन भी आप जानते हैं क्या थी, काफ़ी सिंपल था कि एरर यहाँ से ऐड हो रहा है तो पहले वो एक दफ़ा गेन दोनों गेन्स के साथ आ जाएगा, डिस्टर्बेंस एक गेन के साथ आएगा, ये आपकी आउटपुट होगी। और ई ऑफ ये जो आर ऑफ एस है उसकी इक्वेशन आपके पास, सॉरी सी ऑफ एस, ये ई ए ऑफ एस, माजरत, ई ए ऑफ एस की जो इक्वेशन बनती थी वो थी सिंपल आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस, लेकिन इस दफ़ा आएगी आर ऑफ एस माइनस एच ऑफ एस सी ऑफ एस। तो ये आपके लिए काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, तो मैं इतने क्रिटिकल वे में इस थ्योरम को गुजार के आपको समझाना नहीं चाहता। एग्जैक्ट आपको इक्वेशन समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको ये याद भी रहे, इतना मुश्किल भी ना आपके लिए हो इसको कह लें अपने जहन में रखना, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है बच्चों कि इतना आपने ना इसको अपने जहन पे हावी नहीं करना। देखो, ये आप इस तरह से इसके एरर को मेंशन करोगे, ई की पावर इन्फिनिटी। जब आपको पता है टाइम डोमेन में लिखा जाता है तो उसका मतलब ये होता है लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस ई ऑफ एस, यही होता है ना। तो ई ऑफ एस में दो चीज़ें इंक्लूड है, एक तरफ रिस्पांस एक तरफ डिस्टर्बेंस, तो डेट्स वाई ये आ जाएगा लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो इन टू। अब बच्चों रिस्पांस की दफ़ा ना हमारे पास ये आता है वन माइनस, अब देखें रिस्पांस की दफ़ा जब इक्वेशन आएगी, यानी कि जब रिस्पांस की टर्म की जानिब से इक्वेशन आएगी वो इस तरह से आएगी। देखें जी वन ऑफ एस भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, जी टू ऑफ एस भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी ये दोनों गेन्स के पाथ में से गुजर के जाएगा। यानी पहले आर ऑफ एस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर आगे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। तो ये साथ में एस भी है बाहर, तो ये एस भी आप लिख लें यहाँ पे। तो आर ऑफ एस पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये इस तरह से आ गया आर ऑफ एस इंटू जी वन ऑफ एस जी टू ऑफ एस। तो लिहाजा ये ऊपर आ जाता होता है सिंपल जी वन ऑफ एस जी टू ऑफ एस, ठीक है बच्चों। और बटे में आता है इसके, जैसे कि हमने वो ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करना सीखा था, वन प्लस जी वन ऑफ एस जी टू ऑफ एस, बट यहाँ पे साथ में एच ऑफ एस भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एच ऑफ एस भी मौजूद है ब्लॉक डायग्राम में, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा रिस्पॉन्स का फार्मूला आर ऑफ एस का। ओके हो गया। अब हम बात करते हैं जब स्टेप डिस्टर्बेंस की, उसका सिंपल सी बात है बच्चों, सेंटर में माइनस होता है, इतना तो आप जानते हैं यार फार्मूले को, लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। अब डिस्टर्बेंस के फार्मूले में क्या है, डिस्टर्बेंस कहाँ से, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर एंटर हुई यहाँ से, और ये सिर्फ जी टू ऑफ एस की गेन से मल्टीप्लाई होती है, तो लिहाजा इसके फार्मूले में ऊपर सिर्फ हमारे पास गेन टू होती है जी टू ऑफ एस, बाकी फार्मूला सेम टू सेम है। ऊपर आ जाएगा जी टू ऑफ एस बच्चों, साथ में डी ऑफ एस बाहर चले लिख लेंगे हम, और बटे में यही टर्म ये जो आपके सामने यहाँ पे लिखी है ना, यही बटे में यहाँ पे क्या होगी, सेम टू सेम पुट कर दी जाएगी। ओके हो गया। और बाहर आपको पता है डी ऑफ एस लिखना है, तो ये आपका फार्मूला आ जाता है। ये आपके पास किसका एरर है, ये ई आर इन्फिनिटी का है और वो ई डी इन्फिनिटी का। देखो यार इतना मुश्किल नहीं है जितना आप बना देते हो, करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास आ गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा, नहीं नॉन यूनिटी फीडबैक में बस ये फ़र्क आएगा कि वन माइनस दिस एंड दिस, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और जो यूनिटी वाला था वो तो मैंने आपको प्रूफ के साथ करवाया हुआ, वहाँ पे आप प्रूफ के साथ करो तो आपको वैसी इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो याद रखना जब यूनिटी वाला आएगा आपने प्रूफ के साथ इक्वेशन निकाल के उसको करना है, जब नॉन यूनिटी वाला आएगा तो आपने विदाउट प्रूफ इस कंसेप्ट के साथ इसकी इक्वेशन को डिराइव करना है, ठीक हो गया। अब एट द लास्ट फिर हम इसकी ना बच्चों कह लो ई ए वन की जो इक्वेशन बनाते हैं, ई ए वन एट इन्फिनिटी, देखो ये है ई ए एस, तो इसको हम नाम दे देते हैं ई ए वन का, ठीक है। जब टाइम डोमेन में इसको लेके चलते हैं तो हमारे पास एट द लास्ट बच्चों ये फार्मूला बन रहा होता है लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सिंपल करके, लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो। अब ये जो ई ए इन्फिनिटी वाला ना, ये बच्चों देखो ये रियल पार्ट का एरर है, ना कि हमारे पास ये डिस्टर्बेंस का एरर है। तो रियल पार्ट एरर आपके पास यहाँ पे ये मौजूद है, ठीक है जी। तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पे ऊपर सिर्फ जी टू ऑफ एस जी वन ऑफ एस सॉरी रह जाता है, साथ में क्या होता है एस आर ऑफ एस जो कि ऑलरेडी मौजूद होगा यहाँ पे। ये देखें ये वाला एस और ये आर ऑफ एस आ गया, ऊपर सिर्फ आपके पास रह जाएगा जी वन ऑफ एस, ठीक है बच्चों। और बटे में क्या होगा, बटे में कुछ कंडीशन इस तरह से आ जाएगी, आपके पास आ जाएगा जी टू ऑफ एस और जी एच ऑफ एस, सॉरी एच ऑफ एस, ये आपके पास फार्मूला बनेगा।
तो इसी फार्मूले को आगे आप इस्तेमाल करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में, इस वजह से मैंने ये फार्मूला बता दिया। ये किस तरह से है, ये एक अलहदा बात है, इसमें काफ़ी यार ऊपर क्या ले कंसेप्ट हैं, अगर वो मैं बताने बैठ गया तो आपके लिए काफ़ी लंबा चौड़ा सिस्टम हो जाएगा जो आप समझ नहीं पाओगे। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ ये कैसे आया। देखो सिंपल है, एस आर ऑफ एस है, इसमें से हमने क्या किया, ऊपर भी कह लें यहाँ से भी जी वन एफ एस को जी टू एफ एस को यहाँ से कट किया और यहाँ पे जी वन एफ एस को कट किया, यानी कि एक तरफ गेन ऊपर जो है, ऊपर वाली गेन में से हमने जी टू एफ एस निकाली और नीचे वाली गेन में से जी वन एफ एस को कट किया, तो ये फार्मूला यहाँ पे डिराइव हो गया। तो इंशाल्लाह यार नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आपसे बात होगी। इतना तो मैंने आपको थ्रू लॉजिक बताया, आगे ये कह लो यार रट्टे टाइप मैंने बताया, तो ये मेरी तरफ से कह लो एक कमज़ोरी की बात है, लेकिन ये आपने याद तो आप करनी पड़ेगी आपको इक्वेशन। कुछ फार्मूलाज होते हैं जिन्हें याद भी करना पड़ता है। तो ठीक है, अभी मुझे इजाज़त दें।